सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जी मैं फ्रीज़र को साफ़ कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मलाई का जो बॉक्स है ना, जो मलाई का था बाउल, वो फुल हो चुका था। तो मैंने कहा चलें ज़रा मलाई से मक्खन घीशी निकालते हैं और आगे बड़ी ईद भी आने वाली है तो ज़रा फ्रीज़र को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और गर्मी इंतहा की पड़ रही है, फ्रिज तो मेरा कूलिंग ही नहीं कर रहा ना ऊपर वाले पोर्शन में। उस दिन मैं लाइव भी आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। तो बस चेक करवाना है, लेकिन बस आजकल ही हो रही है। आज चेक करवाते हैं, कल चेक करवाते हैं। तो बस फ्रिज को मैंने पीछे से अच्छी तरह इसकी सफाई की, अंदर से भी सफाई की, तो काफ़ी बेहतर है पहले से, अल्लाह का शुक्र है कूलिंग वगैरह कर रहा है। और यहाँ पे मैंने मलाई सारी निकाल दी थी रात को। और दही फ्रिज में पहले से ही पड़ा हुआ था, 2 दिन पहले का ही पड़ा हुआ था, खट्टा दही था। मैंने कहा चलो अच्छा इसकी जाग लगाती हूँ ज़रा ना, फटाफट से निकल आएगा। कई लोग जो हैं वो उनको मक्खन बनाने में बड़ी मुश्किल पेश आती है जी, क्या करें क्या करें क्या करें। तो बड़ा ही आसान सा काम जो है वो आपने करना है। आपने इस तरह ना मलाई का जो जितनी भी मलाई आपकी सबको आपने निकाल लेना है रात को ही, ठीक है। अगर सुबह आपने उसको उसमें से मक्खन निकालना है तो बस इसी तरह मैं निकालती हूँ। कभी मैं जो है वो जो ग्राइंडर होता है उसमें भी निकाल लेती हूँ। और आजकल तो गर्मी है, गर्मी में तो बस वैसे ही फटाफट से निकल आता है। आपने एक बर्फ़ का कटोरा लेना है और ये सुबह की बात है, सारी रात हमने बर्फ़ उसको रखा मलाई को बाहर, जब वो नरम हो गई उसके बाद फिर अगले दिन जो है ना, नाश्ता वगैरह करने के बाद 10-11 बजे का ये टाइम है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उसी कढ़ाई के अंदर जिसमें मलाई और दही दोनों थे, तो मैंने उसमें ना एक बर्फ़ का कटोरा रख दिया और 5-10 मिनट तक इसके अंदर पड़ा रहा है। थोड़ा सा ये मेल्ट हुआ है और पानी पानी सा थोड़ा सा हुआ है मलाई के अंदर। तो फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और देखते ही देखते देखना मक्खन इतना अच्छा ज़बरदस्त निकल आएगा। और बस वो मर्दानी मेरी जो थी वो ऊपर कैबिन के ऊपर पड़ी हुई थी, वो मुझे याद ही नहीं। और ये घोटना जो है ये सामने पड़ा हुआ था, तो मैंने घोटना पकड़ा क्योंकि मर्दानी इतने अरसे से यूज़ ही नहीं हुई। मैं ग्राइंडर में ही ना मलाई को वो कर लेती होती थी और इसमें से ना मक्खन निकाल लेती थी। लेकिन आज मैंने कहा क्या मैं सब कुछ भरूँ, इतनी मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है ये ग्राइंडर वाला। तो मैंने कहा आज ना बस इस तरह ही करती हूँ फटाफट से। तो बस यहाँ पे मैं लगी हूँ बिस्मिल्लाह करके शुरू होने। और अब मैं इससे निकालूंगी मक्खन। और सर्दियों में तो इतना मज़ेदार सा मक्खन निकलता है ना, ऐसे पेड़े पेड़े से निकल आते हैं बन के सख्त सख्त से, तो वो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। और सर्दियों में तो दिल भी करता है मक्खन खाएं, क्योंकि साग और चीज़ सौगातें ही ऐसी होती हैं सर्दियों की कि दिल आपका करता है कि आप मक्खन खाएं। मुझे तो मक्खन पर्सनली बहुत पसंद है ना, देसी इतना नहीं पसंद, लेकिन मक्खन मुझे बहुत पसंद है। लेकिन गर्मियों में नहीं इतना खाने होता, तो गर्मियों में मैं यही करती हूँ, जब भी मैं मलाई से वो मक्खन निकालती हूँ ना, तो फिर मैं साथ ही उसका देसी घी बना लेती हूँ उसी दिन। तो क्योंकि देसी घी जो है ना फिर वो पराठों वगैरह पे लगा लगू के यूज़ हो जाता है और अच्छा भी होता है सेहत के लिए। तो बस मैं वो ना, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाश्ते में ना 1 चम्मच शक्कर उस पर थोड़ा सा देसी घी डाल के ना गर्मियों में ये सूखी रोटी के ऊपर आप खाएं, वो भी बड़ा मज़े का लगता है। तो बस अभी तो फ़िलहाल मैं लगी हुई उसको हल्का हल्का सा वो घुमाने। और लग रहा है मुझे जिस तरह मक्खन ना आ गया, लेकिन मक्खन नहीं था, ये मलाई ही थी, क्योंकि गाढ़ी है ना। दूध अच्छा होगा तो फिर ज़ाहिर है आपका मक्खन भी अच्छा निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा। तो ये है कि देखिए ना आप कितनी थिक है ना, क्योंकि दूध हमारा खालिश होता है तो अल्लाह का शुक्र है, तो इसलिए फिर मलाई भी जो है ना वो थिक होती है। तो बस यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ फटाफट से करने, और देखते ही देखते अभी देखना मक्खन निकलेगा इतना ज़्यादा, फिर उसका हम बनाएंगे घी। और आप लोग सुनाएं गर्मी कैसी जा रही है आप लोगों की। और बार बार न्यूज़ में यही बता रहे हैं जी बाहर ना निकलें, यूँ ना करें वो ना करें। और बच्चे जो हैं, बच्चों ने सताया है जी हमें कहीं लेके जाएँ, कहाँ लेके जाएँ इनको। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं लंदन ही चलते हैं। हसन मिर्हा को मैंने कहा चलो लंदन ही चलते हैं। क्यों हसन मिर्हा? लंदन नहीं, हाँ मैंने आपको कहा था शालीमार बाग चलेंगे। अरे सदके, तो मम्मा को कह रहे हैं वाटर पार्क चलते हैं, जो वाटर नहीं है। अच्छा मैंने इनको कहा लंदन चलते हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं नहीं। हसन मिर्हा कह रही है जी मामा शालीमार बाग चलेंगे क्योंकि वो हमारे घर के पास ही है। और हसन कह रहे हैं कहाँ वाटर पार्क चलेंगे। लेकिन वाटर पार्क जाने में मेरा तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो इस वजह से कि जब हम वाटर पार्क जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाके अंदर तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है, पानी में आप गए वाह ज़बरदस्त ठंडे ठंडे हो गए। लेकिन जब वापस बाहर निकल के आना है ना आपने बाइक पे बैठ कर तपती हुई धूप में, तो फिर आपका सारा वो जो ठंडक है ना सारा पूरा तो पूरा हो रिश्के जाना में है। चले जाएंगे, नहीं ये नहीं हम गाड़ी करवा नहीं, लेंगे ऑटो। ना पापा ना, मुझे कोई वो नहीं है अभी फ़िलहाल। तो बस ये है कि शालीमार बाग का सोचा जा सकता है। हाँ मेरा आपका सोचा जा सकता है जी। अच्छा आप खेलना, मिरहा जो है ना वो कह रही है बस हम शालीमार बाग चलेंगे। और वहाँ शालीमार बाग भी चले जाएं, लेकिन वहाँ भी धूप तो बड़ी तेज़ होनी है और इतनी गर्म हवा चल रही है ना। कल मुझे बाज़ार जाना हुआ तो मैंने
किसी काम से बस थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी तो जाना हुआ, तो इतनी मैं बंद रिक्शा करवा के गई और इतनी उसमें ना क्या कहते हैं गर्म हवा के मुँह पे तपश पड़ रही थी। तो फिर मैंने पूरा अपना फेस कवर किया अच्छी तरह से। मैं कहती हूँ हौसला बेचारे जो कमाने के लिए जाते हैं ना घर से बाहर, तो बस इनका ही हौसला अल्लाह ताला ने सलामत रखे सबको। और यहाँ पे जो है घोटना है, मैंने उसको फिर फाइनली मैंने कहा ये तो मुझे आवाज़ आ रही कर है, इसको निकालती हूँ बाहर मदानी के साथ में, एक दो बार ज़रा इसको फेंटा लगाती हूँ ताकि मक्खन फटाफट ऊपर आ जाए। और बस सोच रहे हैं अब, क्योंकि ज़ाहिर है अब गर्मियों के दिन भी आपको पता है बड़े हो गए हैं, और इसमें ना आपने अपना क्या कहते हैं एक सारे दिन की रूटीन बनानी है कि आपने दिन को अपने कैसे गुजारना है, और एक टाइम टेबल जो होता है ना वो आपने ज़रूर बना लेना है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग हैं और उनको समर वेकेशन हुई हैं, तो फिर तो आपके लिए टाइम टेबल बनाना ना इंतहाई ज़रूरी है। तो बस ये है कि मैंने भी अपना टाइम टेबल जो है वो बना लिया है ऑलरेडी, और उसमें यही ऐड किया कि टाइमिंग जो बच्चों की स्कूल की है ना, जिस टाइम बच्चे उठते हैं, अल्लाह का शुक्र है गर्मियों में ना बच्चे उसी टाइम पे उठ जाते हैं। सर्दियों में इनको उठाना मुश्किल होता है कि सर्दी में बच्चे ज़रा ना गर्म बिस्तर होता है तो इनको छोड़ना मुश्किल होता है, और जब इनको दिसंबर की छुट्टियां होती हैं ना तो ये 10 बजे 11 बजे जाके उठते होते हैं। और वैसे भी सर्दियों के दिन भी छोटे होते हैं, लेकिन गर्मियों में ना मेरे बच्चे सुबह सुबह ही उठ जाते हैं अपनी टाइम पे, जो इनका 5:30 का टाइम है ना उस टाइम उठ जाते हैं। और फिर मेरी भी यही आदत है कि उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ के और हल्की फुल्की छत पे अपने वॉक शॉक की, और उसके बाद नाश्ता अपना टाइम पे 8 बजे नाश्ता रेडी कर लिया। तो इस तरह ही मैंने जिस तरह अपनी रूटीन बनाई हुई है उसी हिसाब से मैं चल रही हूँ ताकि रूटीन डिस्टर्ब ना हो। और उसमें ये है कि दिन का 2 घंटे जो है ना वो रेस्ट के ज़रूर मैंने रखे हैं कि 2 घंटे बच्चे जो है वो सोएं ताकि इनके माइंड फ्रेश हों, इनको ज़रा सुकून आए और हमें भी सुकून आए। ये नहीं कि बस सारा दिन बेटा ये खा लो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, बेटा ये पढ़ लो। मैंने कहा नहीं भाई, अपनी जान को भी सुकून ज़रूरी है। तो दिन के 2 घंटे जो है ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो आपने अपने बच्चों के साथ रेस्ट भी ज़रूर करना है, ठीक है। तो 2 घंटे नहीं कर सकती हैं अगर जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, तो कम अज़ कम 1 घंटा जो है ना वो मस्ट आप जो है रेस्ट करें। और मैं तो यकीन करें सो ना भी ना दिन के टाइम, लेकिन 1 घंटा अगर लेट भी जाऊँ ना, बच्चे सो रहे हैं मैं लेटी ही नहीं हूँ, फिर भी मुझे ना सुकून आ जाता है। तो ये हो गया रेस्ट का टाइम। फिर उसके बाद ये है कि अपने बच्चों को अपने खुद देखना है कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनको क्या समर पैक मिला है, क्या क्या उसमें मिला है। जिस चीज़ में आपके बच्चे वीक हैं उस पर ज़रा आप ज़रा टाइम दें, तवज्जो दें। और जो से सब्जेक्ट में आपका बच्चा वीक है ना, आपने उसको जो है फोकस करना है, ठीक है। उस पर ज़रा आपने ख़ास तवज्जो देनी है। बेशक आप अगर उसकी 8 किताबें उसमें से 4 पढ़ाएँ और अगले दिन नेक्स्ट डे फिर 4 पढ़ा लें, किसी दिन 2 पढ़ा लें, किसी दिन ऐसे 2 पढ़ा लें, इस तरह करके ना मैनेज करें ताकि बच्चे भी है जो बर्डनाइज ना हो, प्रेशराइज ना हो कि हम छुट्टियां हैं फिर भी हम इतना पढ़ रहे हैं। तो आपने एक तरीके से लेके चलना है बच्चों को, ठीक है। तो इस तरह आप भी इंजॉय करेंगी, आपको भी टेंशन नहीं होगी और बच्चे भी इंजॉय करेंगे। तो बस ये थी थोड़ी सी मेरी अपनी राय, और आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये थोड़े दिनों पहले ना मेरी एक आंटी से मुलाकात हुई। इस तरह मैं डॉक्टर के पास जब गई थी ना, लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर भी किया था, तो वहाँ पे एक आंटी थी काफ़ी एज की, तो वो आई हुई थी अपनी बहू को लेके ना। तो बस उनसे मैं वो बैठी, मेरा टाइम काफ़ी लेट का था, टोकन मेरा ज़रा काफ़ी टाइम अभी लगना था, और मैं बैठी हुई, मैंने उनसे एकदम ना, बस मेरी आदत है मैं जो साथ आसपास मेरे बैठे हो ना मैं उनसे बातें शुरू कर देती हूँ। मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा और आंटी बताएं आप क्यों आई हैं, तबीयत ठीक है आपकी? इस तरह वो बता रही कि मैं अपनी बहू के साथ आई हूँ और ये है वो है, ऐसे बातें स्टार्ट हो गई। तो फिर जी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, कहती हैं मेरी ना 5 बेटी हैं और मेरे ना 4 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं। और जो मेरी बेटियाँ ना सारी वो बड़ा पढ़ी लिखी हैं, किसी ने एमफिल किया हुआ है, किसी ने मास्टर किया हुआ है, और मेरे बेटे भी माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं। और बेटा मेरा यूके चला गया है, एक जो है वो यहाँ ही होता है, उसकी बीवी है। और इस तरह हमारी ना आपस में बातचीत हो रही। तो मैंने आंटी से कहा आप कितना पढ़ी हैं? वो ना एबटाबाद साइड की हैं। तो मैंने कहा आप कितना पढ़ी हुई हैं? तो कहती मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। तो मैंने कहा आपके शौहर? कहती वो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ और मैंने अपने बच्चों को घर में पढ़ाया और ट्यूशन भी नहीं भेजा। मैं हैरान परेशान हो गई। मैंने कहा आंटी कैसे आपने अपने बच्चों को खुद पढ़ा लिया, जब आपको कुछ आता ही नहीं था, आपने कैसे अपने बच्चे पढ़ाए? तो यकीन करें उन्होंने आगे से मुझे यही कहा, उन्होंने कहा मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में मैंने डाले हुए थे, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, कोई महंगी फीसें नहीं, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे डाले थे। और तरीका क्या था जी उनके पढ़ाने का कि मैं अपने बच्चे जब स्कूल से आते थे उनको खाना खिला के सपारे पे भेजती थी, सपारे से आते थे तो मैं अपने बच्चों को कहती थी चलो बैग फड़ो, होते थे बह जाओ। अच्छा जी। उन मैं इतना इंटरेस्ट मुझे हुआ ना उनकी बातों में, मैं चुप करके ना बस आंटी की बातें सुनती गई। और मैंने कहा अच्छा फिर? तो कहती, मैंने कहा बच्चे आपके बैठ जाते थे? कहती लो मेरे बच्चों को शौक ही बड़ा था पढ़ाई का माशाल्लाह से। कहती सब बच्चे, ये नहीं कोई एक आधा बीच में से पढ़ाकू निकल आया और बाकी बीच में से एक दो बिल्कुल ही बस नॉर्मल लेवल के, तो माशाल्लाह सब बच्चे उनके पढ़े लिखे। और तरीका, अच्छा मैं आपको आपसे शेयर करूं तरीका उनका क्या था। वो कहती हैं ये तो नज़र आता है ना माओं को कि बेशक वो अनपढ़ है, उनको ये तो पता है ना आजकल की माओं को कि ये टिक जो है अगर रेड रेड टिक है तो सही काम है, और अगर क्रॉस लगा हुआ है यानी कि कांटा लगा हुआ है तो वो काम गलत है। कहती कांटा लगा होता था ना, मैं अपने बच्चों की सही शामत जो है ना उनको लगाती होती थी पिटाई, 2-4 थप्पड़ कस कस के। और अगर जो है ना
टिक थे तो फिर काम ठीक था। और पढ़ाने का तरीका क्या था, मैं कहती थी बैठ कर निकालो अपनी किताबों, कड्डो अपनी किताबां, यानी कि इस तरह उन्होंने बताया कि कड्डो अपनी किताबां ते बैठ के पढ़ो। तो बेटा जिहड़ा नहीं पढ़दा सी ना ਉਹਦੀ ਫਿਰ मैं रोटी बंद कर दी सी। मैं उन्होंने कहती सी चलो फटाफट, और वारी वारी मेरे सारे एक दूजे ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ। मैं हैरान परेशान, माशाल्लाह 6 बच्चे और 6 के 6 काबिल बच्चे और एक अनपढ़ माँ। तो बस कहते हैं ना कि जो माँ है ना वो औलाद की पहली दरसगाह होती है। तो कोशिश तो हर माँ ही यकीनन करती है कि अपने बच्चे की अच्छी से अच्छी तरबियत, अच्छी से अच्छी परवरिश, अच्छी से अच्छी तालीम अपने बच्चे को दे। लेकिन बस ये हर किसी के मुकद्दर में मेरे ख्याल से नहीं होता, ये कुछ किस्मत भी होती है इंसान की, कुछ दुआएं भी असर रखती हैं और बस अल्लाह ताला की तरफ से कुछ आजमाइशें भी होती हैं इंसान पे। तो मैं तो उनकी बातें सुन के इतनी हैरान हुई और मैं बड़ी इंस्पायर भी हुई कि अगर ये अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो फिर हम आजकल की जो पढ़ी लिखी हाउस वाइफ्स हैं ना, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकती। तो बस ये है कि बच्चों को टाइम देना। और एक और सेकंड जो बात है ना जो मुझे उनकी बड़ी दिल पे लगी, वो ये कि वो कहती हैं मुझे आस पड़ोस इर्द गिर्द किसी से कोई ख़बर नहीं थी कि आस पड़ोस में कौन रहता है, कहाँ रहता है और क्या रहता है। जिस इलाके में वो रह के उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको आसपास का कहीं पता नहीं था, ठीक है। रेंट पे वो रहती थी और अब जाकर उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी सोसाइटी में घर बार अपना बनाया, बच्चे उनके अच्छे पढ़ लिख गए, बेटियों की अच्छी जगह शादी हो गई और बस एक बेटा ही रह गया उनका। तो इस तरह उन्होंने मुझे सारी बात बताई और इतना मुझे यकीन करें हैरत की बात है ना। और वाकई ऐसा है कि मैं जो काबिल लोग हैं, आज से पहले के जो लोग हैं, अगर आप 90 के दौर में चले जाएं, 1990 में, 80 में जो, या उसके ऊपर 70-80 में, तो उनके माँ बाप काफ़ी लोग इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे कि जिनके बच्चे ब्रिगेडियर बन गए, कर्नल बन गए, जनरल बन गए, डॉक्टर बन गए, पता नहीं क्या क्या बन गए। सादी माएँ थीं। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो 100 में से आई थिंक कोई 20% लोग पढ़े लिखे थे, बाकी सादे ही थे। लेकिन उनके बच्चों में पता नहीं उनके क्या था, एक ऐसा कोई खून में उन लोगों के था ना जोश कि हमने कुछ बन के दिखाना है। तो मैं बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को ना इतना कामयाब कर, इनको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ दे अल्लाह पाक, और इनको अपना कुर्ब अता फरमा और इनको अल्लाह ताला सीधे रास्ते पे रख। बस इस तरह की दुआएं, क्योंकि ये जो दौर आ गया ना, ये तो हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो दुआएं करनी है या मेहनतें करनी है वो तो हमने करनी है। ये जो दजाली फितने जो आजकल के दौर में आए हुए हैं ना, इनके लिए दुआएं करनी भी इंतहाई ज़रूरी है और उन पर मेहनत करना भी इंतहाई ज़रूरी है। तो इसलिए माओं का आजकल जो माओं पे वो है ना एक ज़िम्मेदारी, मेरे हिसाब से पहले वाली माओं की निस्बत बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि आजकल आप अपने बच्चों, जब हम छोटे थे ना, मैं अपनी बात अगर करूँ, अम्मी लोगों के दौर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो जब हम छोटे थे ना 4-5 क्लास में थे, कोई ऐसा चक्कर नहीं था कि लड़कों के साथ नहीं खेलना, लड़कियों के साथ ही खेलना है, या अगर लड़की ने शर्ट और टी शर्ट पहनी हुई है, वो ये निकर शर्ट जो पहनते हैं बच्चे ये 3-4 साल के या 6-7 साल के, तो कोई ऐसा नहीं था कि इसने क्या पहना हुआ है या क्या नहीं। लड़के बच्चे आपस में फोकस नहीं करते थे कि फ़लानी ने ये पहना है, फ़लानी ने ये पहना है। आजकल मैं कहती हूँ जो 3-4-5 साल के भी बच्चे हैं, इतने कोई फास्ट दौर है ना कि बच्चों को हर चीज़ पता होती है कि ये फ़लाने ने ये फ़ैशन किया हुआ है, इसने ये वो फ़ैशन किया हुआ है, इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए मैं कहती हूँ अपने बच्चों को ना हमने घर पे रह के ना अपने बच्चों को, ये नहीं कि बैठ उनको लेक्चर देने लग जाना है, बैठो इधर। और अगर आपके बच्चे टीन एजेस में है, जैसे मेरा हसन है माशाल्लाह और मेरी अभी छोटी है, तो ये है कि ये नहीं कि आपने दोनों को बिठा दिया और शुरू हो गए जी लेक्चर झाड़ने, ऐसा नहीं आपने करना। यानी कि अपनी डेली रूटीन में ऐसी हैबिट पैदा करें कि आपके बच्चे आपसे सीखें। और जिसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड ये करूँगी कि अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर में रहती हैं, तो आप घर में अपना दुपट्टा वगैरह लेके रखा करें, ठीक है। आटा गूंथती हैं, हांडी पकाती है, सर पे दुपट्टा लेके अपना ये काम करें। उसके अलावा जी घर में चलते फिरते ना ज़्यादा बड़े बड़े दुपट्टे लें, जो ये शिफॉन के दुपट्टे आते हैं वो अपने घर में लेके अपने आप को कवर रखें। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये बचपन से जब बच्चे देखते हैं ना अपनी माओं में, नमाज की पाबंदी देखते हैं, कुरान पाक का खोलना देखते हैं, तस्बीहात देखते हैं कि हमारी माँ तस्बीह पढ़ रही है, या अगर आपको किसी फ्रेंड का या किसी बहन का फ़ोन आ जाता है उस पर आप फालतू बातें नहीं, उससे गॉसिप्स नहीं कर रहे बैठ के, बस आपने टू द पॉइंट बात की, हालचाल पूछा और अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, हो गया ना। तो फिर बच्चे भी ना, यकीन करें बच्चों को भी इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैं कहती हूँ पहली जिम्मेदारी हम माओं की है। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छे काबिल इंसान बने और अल्लाह की नज़र में भी जो है वो अच्छे कहलाएँ और दुनिया और आखिरत की कामयाबी इन्हें नसीब हो इंशाल्लाह, तो बस ये है कि आपने इस बात को याद रखना है। और लेकिन बातें करते करते बात से बात निकलती है ना, तो बात तो निकलती है, मैं बात आपसे शेयर करती हूँ, बड़ी मज़े की बात है। लेकिन उससे पहले देखें मेरा मक्खन निकल आया है और मक्खन निकलने की तो एक अपनी खुशी होती है ना, मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का निकल ही आया है। और बस देखें बातें मैं आपसे कह रही, बातें करते करते पता ही नहीं चला। अच्छा बात एक बस लास्ट बात मैं आपसे ये करना चाहूँगी, और एक बड़ी मज़े की बात है, ये आप सबके लिए बड़ी हेल्पफुल है कि जितना मर्ज़ी आप गुस्से में हो ना, आपने अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देनी। हालांकि कहते हैं ना माँ की बद्दुआएं नहीं लगती, माँ तो दिल से बद्दुआ देती ही नहीं है, माँ तो बस ऊपर ऊपर से ही वो कहती है। लेकिन
जहाँ तक मैंने देखा है ना और सुना है, तो मुझे लगता है कि माँ की बद्दुआ भी लग जाती है। तो इसलिए कभी भी ना अपने बच्चों को बद्दुआ ना दें। आजकल बस हम लोग इतनी वो टेंशन में आए होते हैं ना, क्योंकि महंगाई इस कदर है, 100 मसले मसाइल हैं, बच्चों की फ़ीसें और पता नहीं क्या क्या स्यापे हैं आजकल के दौर में। सही बात है। और जिनका किराए का घर है उनके बेचारों की तो और ही एक्स्ट्रा ही वो हो जाती है ना। तो हमें पता है ना, ऐसे महीना आ जाता है, इधर से अभी किराया दे के हटते हैं, साथ ही फिर पहली चढ़ने वाली हो जाती है। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, मुझे पता है आप लोग जो है बड़ी टेंशन में आ जाते होंगे, तो फिर ज़ाहिर है गुस्सा बच्चों पे कभी कभी निकल भी जाता है। और ये होता है कि ज़रा सा बच्चे, कोई ज़्यादा बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, वो कहेंगे मामा हमें ये कर दें वो कर दें, फिर हम हाइपर हो जाएंगे। हम कहेंगे जी चुप करो, हर वक्त अपनी पड़ी होती है, ये वो इस तरह की बातें ना हम कर देते हैं, मैं भी कर देती हूँ अक्सर। तो कभी कभी गुस्से में काफ़ी बोल जाती हूँ। लेकिन जब से मैंने ना एक इस तरह पोस्ट पढ़ी थी ना, और उस दिन के बाद यकीन करें मैंने बहुत हद तक खुद को कंट्रोल किया है कि मैं अपने बच्चों को कोई ऐसी बात ना कहूँ। और वो पोस्ट ये थी कि जो इमाम काबा है ना सऊदी अरब के, उनका नाम नहीं मुझे याद, तो उन्होंने ना वो एक बयान दे रहे थे, उसमें बता रहे थे कि एक बच्चा था, वो अपनी माँ को बड़ा तंग करता था, बड़ा तंग करता था। तो उसकी माँ हर वक्त उसको ये कहती थी, जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए, जा अल्लाह तुझे खाना काबा का इमाम बनाए ना, इमाम बनाए। तो वो ना क्या कहते हैं, उनकी मामा ना, उनकी अम्मी ना उनको ऐसे ही कहती होती थी। तो कहते हैं बस देख लो, वो बच्चा जो है ना आज जो है काबे का इमाम है, और बताया उन्होंने कि वो मैं हूँ, वो बच्चा मैं हूँ। और वो ये बात करते हुए ना ज़ारो कतार जो है वो रोने लग गए। ज़ारो कतार वो रो रहे थे, और उनकी वालदा जो है इस दुनिया फ़ानी से जा चुकी थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और कहने का मकसद ये है कि देखिए उस माँ ने, जब उसका बच्चा उनको इतना तंग करता था, फिर भी वो अपने बच्चे के लिए दुआ ही करती थी, और कितनी खूबसूरत दुआ करती थी। तो बस आप लोग भी इस तरह की दुआएं अपने बच्चों के लिए क्या करें कि अल्लाह तुझे नेकी की हिदायत दे, अल्लाह ताला तुझे परहेज़गारों का, मुत्तकियों का इमाम बनाए। इस तरह की दुआएं अपने बच्चों को दिया करें। माना कि काम मुश्किल है, लेकिन आपके अपने ही बच्चे हैं ना, आपके ही बच्चे हैं, और वो आप ही हैं, वो आप ही के बच्चे हैं। तो बस अपने बच्चों से नरमी का मामला किया करें। और यहाँ पे देख लें, ये थी सारी बच्चों के बारे में बात। आई होप आपके दिल को कोई ना कोई मेरी बात ज़रूर लगी होगी। और अगर दिल को बात लगी है ना, तो बस फटाफट सब्सक्राइब का बटन जो है वो उसको प्रेस कर लें, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी कर दें, ठीक है जी। यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, नहीं क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि मैं जब बना रही थी ना घी और खाना शाना, माशाल्लाह बच्चों ने खा लिया था। ये तकरीबन मेरा हाल 3 बजे का टाइम था। तो हसन ने फरमाइश किया, मम्मा दही भल्ले खाने का बड़ा दिल कर रहा है, पकौड़ियाँ ना ये रमज़ान की पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा इससे पहले ये ख़राब हो, तो चले ना यूटिलाइज़ करते हैं और फटाफट बनाते हैं दही भल्ले। तो मैंने बस आलू को ना छोटा छोटा काट के, इस तरह मैं बनाती होती हूँ झटपट से। तो मैंने बॉयल कर लिए थे, फिर चूल्हा बंद करके और उसमें मैंने पकौड़ियाँ डाल दी थी। बस 10 से 15 मिनट में ये फूल जाएंगी, और मज़ेदार से जो दही भल्ले है ना मैं वो रेडी कर लूँगी। और फिर ज़रा हम चस्का लगाएंगे। चस्का, ये जो शाम का टाइम होता है ना, गर्मियों का ही चस्के का टाइम होता है। तो ये है कि हम आज दही भल्लों का चस्का लगा रहे हैं यहाँ पे। और यही था मेरा आज का व्लॉग, और लगी हुई हूँ बस। अब कोशिश करूँगी, ये व्लॉग मेरा है ना तकरीबन 4 से 5 दिन बाद आया है, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, गर्मी ने इतनी मत मारी होती है कि दिल करता ही नहीं है मेरा कि मैं कोई वीडियो ना ऐसे कोई बनाऊँ या कोई क्लिप बनाऊँ। लेकिन अब बनाना भी ज़रूरी है, ज़ाहिर है। और क्योंकि कोशिश मेरी यही है कि चैनल मेरा जल्द से जल्द मोनेटाइज़ हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएँ, कोई हमें भी कोई 4 पैसे आएँ, कोई हम भी कोई अपने मियाँ के साथ मैं भी कुछ हेल्प करवाऊँ, कोई पैसे जोड़े, 4 आने जोड़े, कोई अपना घर बनाए। 100 ख्वाहिशें, 100 अरमान है सबके। और एक और बात ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी आप देखते हैं ना व्लॉग, जो हाउसवाइफ जो मेरी तरह मेहनत कर रही हैं, बस आप उनको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, थोड़ी देर के लिए उनके वीडियो को वॉच कर लिया करें। अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के आपने मेरी ये वाली वीडियो अगर देखी है, तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया और आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे, अल्लाह ताला सब के लिए आसानी वाले मामलात करे, क्योंकि जितनी महंगाई अरूज पे गई हुई है और जिस हिसाब से बिल आ रहे हैं ना घर के, वही नहीं मान तो आगे महंगाई की तो क्या ही बात है। बस अल्लाह ताला हमारे शौहरों को हिम्मत दे, वालिदैन अगर हमारे माँ बाप जो भी हैं ना, जो भी हमारे सरपरस्त हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, उनकी कमाई में अल्लाह ताला बरकत डाले, हलाल रिज़्क़ खाने कमाने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये देखें जी, चमकता हुआ जो घी है ना मेरा रेडी हो गया है। और दही भल्ले बनाने का मकसद भी ये था, मैंने कहा ये ना एकदम से नीचे लग जाता है घी और काला हो जाता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है, जो लोग नए नए बनाने वाले हैं, जिनको नहीं आइडिया। क्योंकि 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा घी जल गया था और फिर मैंने फेंक दिया था, मैंने नहीं यूज़ किया था, क्योंकि वो उसमें स्मेल इतनी आ रही थी। अभी चूल्हा बंद है और देखिए अंदर किस तरह बबल्स इसमें बन रही है ना। ये देखिए मैं आपको दोबारा, ये देखो चूल्हा बंद है नीचे। तो ये है कि जो हल्की हल्की जो बीच में रह जाएगी ना पानी पानी सा, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो आपने इस तरह इसको ऊपर से कवर कर देना है, और ज़बरदस्त सा घी आपका रेडी हो गया। और यहाँ पे ज़बरदस्त से दही भल्ले जो है वो भी रेडी हो चुके हैं। और घर में अल्लाह का शुक्र है, ये सब चीज़ें थी, खीरा टमाटर वगैरह पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले बना लेती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊँगी, मैं भी ज़रा चस्का लगाने को दिल कर रहा था। और यहाँ पे दही जो है ना, दही के अंदर मैंने डाला है चाट मसाला, धड़ा मिर्च, और यानी कुटी लाल मिर्च जो होती है ना वो, और नमक,
बस ये 3 चीज़ें डाली थी। और यहाँ पे जी चाट मसाला अभी अभी मंगवाया गया है क्योंकि घर पे नहीं था, और हल्का सा मैंने ऊपर से स्प्रिंकल किया। बाकी ये लोग जितना इन्होंने स्पाइसी करना होगा खुद ही खा पी लेंगे। और ये थे जी हमारे दही भले। तो बस अभी अंदर जाएंगे, बैठ के खाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और अब मैंने देसी घी निकाल लिया, मैं भी शक्कर के साथ खाऊंगी, शक्कर, सूखी रोटी ऊपर शक्कर और ना देसी घी डाल के। और नवाबों की खुराक, गरीबों की खुराक है, ये नवाबों की खुराक है। अब ये मुझे पता नहीं, आप लोगों ने बताना है कमेंट में आके कि गरीब गरीबों की, हसन कह रहा है मामा गरीबों की है। नहीं भाई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस जो भी है ना अल्लाह खाने को दे रहा है ना, बस हम अमीर ही हैं। जो इंसान 3 वक्त का खाना खा के सोता है ना, पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलती है ना, खुश नसीब है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम तो 3 वक्त खाते हैं। तो अल्लाह का करोड़ों मरतबा शुक्र है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और खुश रहें जी, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और हमें, हसन को भी, मिरहा को भी क्या भाई, सब्सक्राइब कर दें जी। बस मिरहा तो कह रही सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपसे कहने वाली थी, ओ सदके। अच्छा बच्चों, अच्छा जी चलें, बच्चों ने भी कह दिया आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चले मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।